अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मैं खुशामदीद कहता हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आप तमाम व्यूअर्स की मोहब्बत और दुआएं हासिल करना चाहूँगा। मेरा सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें ताकि ये जो नॉलेज है ये आगे हम दूसरों तक डिलीवर कर सकें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। टॉपिक जो आज हमारा है इसका मैंने ऑलरेडी प्रोमो भी यूट्यूब पर शेयर कर दिया था। अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कोई एक हफ्ते से पहले मैंने इसका प्रोमो जारी कर दिया था। आपको मालूम भी होगा इस टॉपिक के बारे में कि हाउ वी कैन क्रिएट आवर माइंडसेट फॉर डूइंग अ वर्क, कि हम अपना माइंडसेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। ये हमारा आज का टॉपिक है और कुछ इसमें ओवरव्यूज़ हैं जो इसमें मेन जो 3 चीज़ें हैं वो होंगी, उनको मैंने आज डिस्कस करना आपसे, और कोशिश करूँगा जितनी हो सके छोटी और शॉर्ट वीडियो बन जाए। वो जो 3 टॉपिक हैं वो अभी आप जो 3 टॉपिक हैं वो इस स्क्रीन पर भी आप देख लेंगे, वीडियो की स्क्रीन पर। उन 3 टॉपिक में जो पहली चीज़ है वो है आइडिया, क्लियर अबाउट आइडिया। आप अपने जो आपका वर्क है जिस पर आप अपना माइंडसेट क्रिएट करना चाहते हैं वो कोई भी होता है, जाहिर है, उसमें नो डाउट। पहली चीज़ क्लियर अबाउट आइडिया, आप अपने आइडिया से वाकिफ़ होना चाहिए। और सेकंड जो चीज़ होगी, यू आर अ गुड चेज़र। ये सेकंड चीज़ होगी आपकी, यू आर अ गुड चेज़र होना चाहिए आप। और थर्ड जो है वो आपकी होनी चाहिए क्लियर फ्रॉम नेगेटिव अप्रोच, मीन ड्रॉबैक्स। जो आप टॉपिक जो भी आपने वर्क करना है, जिस किसी भी टॉपिक पर आपकी लाइफ में मुख्तलिफ जो टॉपिक्स आते हैं, तो जिस टॉपिक पर आपने मेन जो एजेंडा है आपके लिए जिस पर आपने वर्क करना है वो आपका उसके ड्रॉबैक्स भी आपको मालूम होने चाहिए। अब इन 3 चीज़ों पर हम आएंगे और इन 3 चीज़ों में मैं जो एक चीज़ लाऊंगा वो ये मेरी एक कुछ अल्फाज हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, उनको मैं ये स्क्रीन पर लगाना चाहता हूँ, उसे आप जो है देख लीजिएगा। मैं इस स्क्रीन पर जी, तो हम अब अपनी वीडियो के जो ना आगाज़ करते हैं प्रॉपर। सबसे पहली चीज़ मैं जो डिस्कस करूँगा, क्लियर अबाउट योर आइडिया। आपका इरादा एक क्लियर होना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिंसेरिटी। देखिए, सिंसेरिटी मैं इसको बुनियाद मानता हूँ, एक बेसिक चीज़ है सिंसेरिटी। जब भी आप किसी भी वर्क में सिंसियर होंगे तब आपका माइंडसेट उसके लिए क्लियर हो जाएगा। सिंसियरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जो भी काम करें उसमें सिंसियर होकर चलें। आप सिंसियर अब क्या है? आपकी ईमानदारी। आप ये जो सिंसियर होना है बिल्कुल, क्योंकि ये सिंसियरिटी हमें हमारा दीन इस्लाम भी सिखाता है इस चीज़ के बारे में, और हमें ये बताता है कि आप अपना जो वर्क करें, इबादत करें, आप जो भी काम करें पॉजिटिवली, जो भी आप वर्क परफॉर्म करें उसको सिंसियर होके करें, टू बी हॉनेस्ट होके करें। दिलचस्पी आएगी उसमें, आप इंटरेस्ट लेंगे। जो भी 2 चीज़ें, टू बी हॉनेस्ट और टू बी अ सिंसियर, ये 2 चीज़ें आपके वर्क पर आपका माइंडसेट अप्रोच बढ़ा देती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट, आपको एक बैकवर्ड से सपोर्ट मिलती है इन 2 चीज़ों की बुनियाद पर। नंबर 1 सिंसियरिटी और नंबर 2 टू बी अ हॉनेस्ट, टू बी अ सिंसियर एंड टू बी अ हॉनेस्ट।
ओके जी, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपसे पहले तस्करा कर दी, इन दोनों का भी मैंने आपको बता दी, ये स्क्रीन पर भी मैं लगा दूँगा। तो अब हम अपने जो मेन टॉपिक था उसमें हम आते हैं कि हम अपना माइंड सेट, एक वर्क को कैसे जो क्लियर करते हैं अपने माइंड सेट को। नंबर 1 है क्लियर अबाउट आइडिया। सबसे पहले तो आपको जिस चीज़ पर आपने वर्क करना है, आपको उसके बारे में मुकम्मल इल्म होना चाहिए, उसके बारे में आपको मुकम्मल आगाही होनी चाहिए कि ये जो वर्क है, जो मैं काम कर रहा हूँ, जिस टॉपिक पर मैंने वर्क करना है, उसके बारे में आपको फुली नॉलेज होना चाहिए। अब वो नॉलेज क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक वर्क करता हूँ और वो वर्क क्या है? मैं ड्यूटी पर जाता हूँ, मैं एज ए टीचर हूँ, तो मैंने अपनी बात करूँगा कि मैं जब स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जाऊँगा तो सबसे पहले मुझे आइडिया मेरा पता होना चाहिए कि मैंने जो आज वर्क करना है, मैंने जो लेक्चर देना है, वो कौन सा टॉपिक है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। मुझे पता होगा तो उसके बारे में जब मुझे पता होगा, मैं उसमें सिंसियर भी हूँ, मेरा माइंड सेट भी क्लियर है, ठीक है, और मैं टू बी हॉनेस्ट भी हूँ, तो मेरे माइंड में खुद ब खुद अल्लाह पाक की ज़ात की एक मदद जो ना शामिल हो जाती है। वो मेरे जहन में, मेरे दिलो दिमाग में वो अल्लाह पाक की ज़ात खुद ब खुद कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि आप जब सिंसियर होते हैं और टू बी हॉनेस्ट होते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात आपकी मदद करते हैं। तो इसमें जो चीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगी कि आप अपने आइडिया के मुतालिक बिल्कुल क्लियर हों, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यू आर अ गुड चेजर। कभी कभी इंसान एक अच्छा चेजर होना चाहिए। परेशानियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, लेकिन उनको फेस करना आना चाहिए इंसान को। चेजर होना चाहिए एक इंसान, और जो चेजर होगा, इफ़ यू आर अ गुड चेजर, आई थिंक देन यू आर अ गुड, आई थिंक, मैनेजर। आप जब किसी भी चीज़ को, कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसको अच्छी तरह चेज़ करना आता है आपको, तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे जो ना सर्वाइवर भी हैं, आप एक अच्छे सर्वाइवर भी हैं, क्योंकि आपने चेज़ किया। यू आर अ गुड चेज़र, आप एक अच्छे चेज़र होने चाहिए। अगर आप चेज़र नहीं हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, तो फिर आपकी जो लाइफ है ना, वो ऐसे चलेगी जैसे पटड़ी बिछी हुई है और उस पर ट्रेन चल रही है। मेन आप अपनी स्ट्रीम खुद कोई भी नहीं बना सकते, आप अपनी राह हमवार कर ही नहीं सकते जब तक आप चेज़र नहीं हैं। यू आर अ गुड चेज़र, आपको बर्दाश्त आपके अंदर होनी चाहिए। यू आर अ गुड पेशेंट। अगर मैं ये मानता हूँ कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ, मैंने कुछ दिन पहले एक हिस्ट्री पढ़ी। एक लड़का था, उसने सुसाइड किया अमेरिका में उसने फ्लोरिडा में सुसाइड किया, और सुसाइड करने की वजह क्या थी अब मैं आपको बताता हूँ। वो था क्या, वो IT इंजीनियर था, और इंडिया के बहुत फेमस सिटी गोवा से ताल्लुक़ था उसका, और उसने IT में बड़े अच्छे मार्क्स लिए हुए थे, बहुत अच्छा जो नो स्टडी, वेल एजुकेटेड था, सक्सेसफुल रहा वो अपनी लाइफ में। अब जब उसके ऊपर रिसर्च की गई है, उस अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी को जो इंस्टीट्यूट है अमेरिकन, उसने फ्लोरिडा से उसने रिसर्च की है, उन्होंने वो उनके घर तक पहुँचे हैं और उसकी पूरी हिस्ट्री बैकग्राउंड ली है। उस लड़के की, लड़का था, उसकी पूरी हिस्ट्री ली है। तो वहाँ से उन्होंने जो पता चला, उन्होंने कुछ अजम्पशन बताए, मैं उसका थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। ये चेज़र में आती हैं बातें कि वो बच्चा शुरू से ही एक बड़ी अच्छी फैमिली में जो नो पला बड़ा, एक अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिली थी, और वेल जो नो फाइनेंशियली तौर पर भी वो फैमिली बहुत अच्छी थी, और उसने अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस ही देखी है। वो अच्छा IT इंजीनियर बन गया, जॉब हो गई उसकी अमेरिका में उसे जो ना जॉब मिल गई अच्छी, एक IT कंपनी में, बड़ी अच्छी जो ना उसकी सैलरी पैकेज सब कुछ। उसके बाद उसकी शादी हो गई, ईच एंड यहाँ तक कि ये जो मैं सारा कहता हूँ, उसके बच्चे भी थे। यहाँ तक कि उसने जो सुसाइड करने की जो वजह थी, वह अब मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, कि अमेरिकन जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी है, उन्होंने ये उसकी असम्पशन बताई कि एक्चुअली तौर पर जो वजह थी इसकी, जो कोरोना आया, पेंडेमिक सिचुएशन आया
अप्रॉक्सीमेटली 19 में स्टार्ट हुआ, 2020 में स्टार्ट हुआ था। उसके उन्होंने जो ना सिचुएशन जो बताई कि उसमें काफ़ी सारे पर्सन जो थे वो जॉबलेस किए गए। अमेरिका में काफ़ी सारे जो पर्सन थे वो जॉबलेस किए गए, और जब उसे जॉबलेस किया गया तो ज़ाहिर है उसके जो अखराजात थे वो कवर नहीं कर पाया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने अपना हाउस था वो एक इंस्टॉलमेंट्स पे जो ना वो बैंक से जो ना मॉर्गेज पर एक इंस्टॉलमेंट्स पर जो ना उसने मॉर्गेज करवाया, अपना जो भी उसने रखवाया ज़ाती जो भी चीज़ थी। और उसने फिर हुआ ये कि एंड वाली सिचुएशन में बता रहा हूँ कि वो सर्वाइव नहीं कर पाया, और उसने अपनी वाइफ को भी शूट किया गन से, उसके बाद अपने बच्चों को भी शूट किया गन से, और अपने आप को भी शूट किया गन से। वाइंड अप हुआ, ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर बात जो सवाल पैदा होता है कि वो एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन था मान लिया, लेकिन चेज़र नहीं था अच्छा। तो हमें हमारे जो मुआशरे में जो वालिदैन हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को कुछ बहुत थोड़ा बहुत एक प्रैक्टिस के तौर पर ही कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करने वाला बनाएं। जब आप उनको प्रॉब्लम फेस करने वाला बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे, और जब भी उनको कोई प्रॉब्लम्स अराइज होंगी तो उस पर वो अपने आप को डिसाइड नहीं करेंगे, और इस तरह जिस तरह ये सुसाइड उन्होंने किया तो इस तरह वो नहीं होगा। अल्लाह पाक जो ना करम करे। और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दूसरी जो चीज़ आती है उसमें जे चेज़र की बात मैंने अब आपको बता दी। उसके बाद जो मेन नेक्स्ट पॉइंट आता हुआ था क्लियर फ्रॉम नेगेटिव अप्रोच। आप जब कोई भी काम करते हैं याद रखिएगा आपको मुआशरे में कुछ लोग पॉजिटिवली रिस्पॉन्स भी देते हैं और कुछ लोग आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स भी देते हैं, और कुछ लोग ये आपको अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन अगर मैं बात करूं तो 100% में से 90% आपको नेगेटिव अप्रोच देते हैं और 10% आपको हौसला बढ़ाते हैं। इवन यहाँ तक कि आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसे ही होते हैं। ये जो डिवीज़न है ये ऑल अराउंड इन्वायरमेंट में मौजूद होती है, इससे आपने डिसाइड नहीं होता। डिसाइड जब आप हुए तो ये याद रखिएगा कि आप कभी भी आगे जो ना वो नहीं बढ़ पाएंगे। कोई बात नहीं, रिस्क ले, रिस्क मोर गेन। लाजमी नहीं कि रिस्क लेंगे तो आपको सिर्फ गेन ही मिले, तो आपको कभी कभी तजर्बा भी मिलता है उसमें नतीजे में, तो वो भी आपकी गेनिंग ही होती है। तो जितना आप रिस्क लेंगे आप उतनी ही जो ना गेन आएगी, उतना ही आपको जो ना एक एक्सपीरियंस जो ना वो आएगा। सीखें और लाइफ इज़ अ रिस्क, लाइफ इज़ अ रिस्क। लाइफ में हर चीज़ रिस्क ही होती है मेरे भाई। तो लाइफ में अपने आप को बेहतर और अच्छा अचीव करें। दोबारा मैं इसको कंक्लूजन अब करता हूँ। मैं आपसे काइंडली जो ना एक बात करता हूँ कि कभी भी लोगों की बातों को अपने ऊपर हैवी मत होने दें। क्यों? लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है। लाइफ जब आपकी है, डिसीजन आपका है, फिर लोगों के डिसीजन को अपने ऊपर हैवी क्यों होने दो? लाइफ हमारी, हम खुद जो कुछ मर्जी करें, लेकिन करें, लेकिन उसके लिए आपके पास सपोर्ट होनी चाहिए। और सपोर्ट किस चीज़ की है आपकी? वो मैंने शुरू में बताया, सिंसियरिटी एंड टू बी हॉनेस्ट, ये आपकी सपोर्ट है। कोई भी काम करें, पैसा सपोर्ट नहीं है, मनी इज़ नॉट अ गुड सपोर्टर, याद रखिएगा। बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़ा पैसा होता है उनके पास, ठीक है, और वो कहते हैं जी हमें पैसे की सपोर्ट है, लेकिन एंड पर उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। पैसे पर कभी भी कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। याद रखें, ये जो आपकी लाइफ है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस लाइफ में हर एक टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो भी आपकी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में कोशिश करें कि अच्छे अच्छे काम करें, और अच्छे काम तभी होंगे जब आप टू बी हॉनेस्ट रहेंगे और टू बी सिंसियर रहेंगे। और टू बी सिंसियर और टू बी हॉनेस्ट तभी आप रह सकते हैं जब आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह पाक की ज़ात के बताए हुए असूलों पर चलें, आपकी लाइफ खुशगवार गुजरेगी, अच्छी गुजरेगी। और लोगों की नेगेटिव अप्रोच को अपने ऊपर हैवी मत होने दें। आप वैसे कहते हैं ना कि चैम्पियन जो ना चैम्पियन कभी किसी की नकल नहीं करता, वो हमेशा अपना रास्ता खुद बनाता है। तो इसलिए चैम्पियन बने, अपनी ज़िंदगी में
अपने लिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह पाक की ज़ात आपके लिए आसानी पैदा करेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं आपको एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी दूसरे की नकल मत करें। आपके पास जो है आपकी क्वालिटी है। अल्लाह पाक की ज़ात ने हर पर्सन को अपनी एक क्वालिटी से नवाजा होता है, इसलिए अपनी क्वालिटी को उजागर करें, दूसरों की नकल मत करें। कुछ लोग कहते हैं ना, आप यार अच्छे नहीं लग रहे हो, आपकी ड्रेसिंग ठीक नहीं। यार क्या है, व्हाट इज़ दिस? मेरी है, मुझे है। कुछ लोग मुझे कहते हैं भाई आप हर वीडियो में यही जो ना शर्ट और यही पहन के बैठे होते हैं। भाई मेरी चीज़ है, मैं जो मर्जी करूँ, मेरा यही बैकग्राउंड है, मैं मेरा जो भी है ये मेरा है। तो कुछ लोग कहते हैं जी वीडियो में, मैं लास्ट में जो ना कुछ लोगों की पिछली वीडियोस में कमेंट भी आए हैं कि अजमल भाई आप इस तरह बोला करें, इस तरह बोला करें, इस तरह बोला करें। देखें भैया, कुछ लोगों ने कहा है कमेंट में कि इंग्लिश में बोला करें, ये किया करें, वो किया करें। नहीं, मैं क्यों किसी की जो ना वो नकल करूं? अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे नवाजा है, मैं उसे ही आप तक जो ना पहुँचाता हूँ। और आपको भी मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी से हज़र मत हो, डरे मत। ज़िंदगी है, लाइफ है, आपकी है, इस पर आपका हक़ है, इस पर किसी और का हक़ नहीं है। अगर आप इस लाइफ पर किसी और का हक़ अप्लाई करते हैं, किसी और की कॉपी करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप एक जो ना वो आई थिंक नकल करते हैं। तो नकल करने वाले जो ना वो कामयाब कभी नहीं होता, किसी ना किसी पॉइंट पे जाके वो फंस जाता है। तो इसलिए हमेशा कामयाब वही पर्सन होता है जिसका माइंडसेट क्लियर होता है। और माइंडसेट क्लियर आपको मैंने पहले बता दिया। तो मेरी दुआ है कि आप सबको एक अच्छा माइंडसेट पर्सन बनाए, माहौल को बेहतर बनाएं। क्योंकि आप अगर अच्छे बनेंगे तो आपका माहौल बेहतर बनेगा, आपका माहौल बेहतर बनेगा तो आपका इन्वायरमेंट खुद ब खुद बेहतर होगा। याद रखिएगा, इन्वायरमेंट इंसान को नहीं बनाता, इंसान इन्वायरमेंट को बनाता है। और हम अमूमन कहते हैं कि हमारा माहौल ख़राब है। देखिए, माहौल ख़राब नहीं होता, हम खुद ख़राब होते हैं। हम अपने आप को ठीक करेंगे, हमारा माहौल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो दुआ है अल्लाह पाक की ज़ात से कि अल्लाह पाक की ज़ात हम सबको एक बेहतर और अच्छा जो ना पर्सन बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, लेकिन तौफ़ीक के साथ साथ कोशिश भी करें। दुआ है अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। और इसी आखिरी अल्फाज से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक ज़्यादा आपका निगहबान हो। दोबारा यही मैसेज दूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियोज़ को लाजमी व्यूज़ करें, ताकि